आरसीबी ने इस आईपीएल में या फिर मैं कहूँ इन पिछले 5 मुकाबलों में मैजिकल परफॉर्मेंस दी है और इन मैजिकल परफॉर्मेंस के चलते आरसीबी एक बार फिर से वो पुरानी याद दिला रही है जहां 2011 में, 2009 में, 2016 में और अब 2024 में वो फिर से वही कमाल कर सकते हैं जो पिछले 3 सीजन में, पिछले 3 सीजन नहीं लेकिन पिछले जो पास्ट में 3 सीजन उन्होंने खेले हैं, बेस्ट सीजन उनके, जहां वो तीनों बार फाइनल्स में गए हैं 2009, 11 और 16। यही कारनामा किया था, यही काम किया था, यही मैजिकल परफॉर्मेंस दी थी जब आरसीबी फाइनल्स खेली थी। और एक बार फिर से कंसेक्यूटिव 5 विक्ट्रीज जो हैं आरसीबी ने बैक टू बैक जीती हैं, वो अगेंस्ट हैदराबाद आई हो, 2 बैक टू बैक जीटी के अगेंस्ट आई हो, फिर उसके बाद पंजाब के अगेंस्ट आई हो, अब दिल्ली के अगेंस्ट आई हो। हर बार बैंगलोर ने कमाल किया है, सिंगल हैंडली या फिर मैं कहूँ एक तरफे मैच जीते हैं। लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है ना वो ये बन रहा है कि आरसीबी हो सकता है, जो ये रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि आरसीबी को फिर से फाइनल्स खेलते दिखाई दे सकते हैं मेरे भाइयों। अब वो फाइनल्स कैसे खेलेगी वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर आपने उससे पहले क्रिकेट इन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी आरसीबी के रिलेटेड वीडियो, आईपीएल से रिलेटेड वीडियो सारी आपको यही मिलने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे जरूर कर लीजिए। आपको जल्दी से बताता हूँ पहले मैं कि आरसीबी क्या कमाल कर चुकी है। पहले 8 मैच आप सबने देखे, हम सब डिसअपॉइंटेड थे आरसीबी फैंस की, यार 8 मैच से सिर्फ 1 मैच जीती आरसीबी, क्या इतनी बुरी टीम हो गई? क्योंकि ऑप्शन टाइम पे हमने कहा था कि इनका बॉलिंग अटैक बड़ा बुरा है, लेकिन उसके बाद यार ये 5 मुकाबले खेले हैं, हमें लग रहा है यार सिराज फॉर्म में है, यश दयाल कमाल की फॉर्म में है, लॉकी फ्रेगसन कमाल की फॉर्म में है, स्वप्निल सिंह कहाँ था भाई? तो यार तेरे को जब से ढूंढ रहे थे। उसके बाद विल जैक्स कमाल की फॉर्म में है, रजत पाटीदार भाई तुम तो यार सैल्यूट है तुम्हारे लिए, क्योंकि 5 जो है हाफ सेंचुरी जो है रजत पाटीदार लगा चुका है। और स्ट्राइक रेट देख लो, मतलब एक भी 50 उसने 30 बॉल से ज्यादा ली नहीं है। 19 बॉल में, 21 बॉल में, 26 बॉल में, 27 बॉल में ऐसे 50 बनाई है उसने। 250 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है उसके आईपीएल में। अब उसके बाद बात करते हैं विराट कोहली के। इंटेंट प्रॉपर ऑरेंज कैप कोई ले नहीं पा रहा है, और उसके अलावा अब आरसीबी कैसे क्या कर सकती है, पुरानी हिस्ट्री क्या कहती है। 2009 आप सभी को याद है आरसीबी के, अगर पुराने फैन अगर आप आरसीबी के लॉयल फैन हैं तो आपको 2009 याद होगा, 2011 याद होगा। 2009 में आरसीबी पहले काफी मुकाबले हारी, 6-7 मुकाबले हारी थी, सिर्फ 2 मुकाबले जीती थी। उसके बाद 2009 में बैक टू बैक 5 मुकाबले जीतने थे, 5 के 5 जीते हैं, क्वालिफाई में गए हैं, क्वालिफाई किया है इन्होंने। और उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने इस सीजन में यानी कि 2009 के सीजन में फाइनल भी खेला था। अब बढ़ते हैं आगे, जरूर फाइनल हार गए थे, हमारी हिस्ट्री फाइनल में थोड़ी बेकार है। अब बढ़ते हैं 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आरसीबी फाइनल्स भी खेली है मेरे भाइयों। अब आरसीबी की फाइनल्स कैसे खेली थी, हम वहाँ भी 5-6 मुकाबले बैक टू बैक हारे थे। उसके बाद हमें जीतने थे 7 मैचेस इन अ रो, और वही काम आरसीबी ने किया कि बैक टू बैक 7 मैचेस जीते। और वो हिस्ट्री में अभी तक सबसे बड़ा नंबर है कि लगातार 7 मैचेस जीतना क्वालिफाई के लिए, वो आरसीबी ने कमाल करा हुआ है। यानी कि रिकॉर्ड्स आप अगर कहीं भी उठा के देखेंगे आईपीएल के, वहाँ आरसीबी आपको हर एक रिकॉर्ड में नंबर 1 से लेकर नंबर 3 पे दिखाई देने ही वाली है। तो यहाँ पे भी आरसीबी ने ये काम किया कि 2011 में डिमांड थी बैक टू बैक 7 मुकाबले जीतने की, इन्होंने 7 के 7 मुकाबले जीते और ये भी क्वालिफाई कर गए। और उस साल भी इन्होंने फाइनल खेला, फिर हम फाइनल हार गए। अब बढ़ते हैं 2016 की तरफ, जो विराट का सबसे ड्रीम ईयर था, जहां से विराट ने अकेले सिंगल हैंडेडली जो है आरसीबी को उठा के फाइनल्स में रख दिया, 973 बनाया। अब वहां देखें बैक टू बैक 4 सेंचुरी विराट की थी, लेकिन उसके अलावा विराट ने क्या किया, 2016 में हमें लगातार 5 मैचेस जीतने थे, मतलब जो मैच थे हमारे सारे नॉकआउट मैचेस ही थे। तो विराट ने वहां पे स्टेप अप किया, लास्ट 3 मुकाबलों में वहाँ विराट ने बैक टू बैक मैच ऑफ द मैचेस बने थे। वहाँ पे 100 बनाया था, वहाँ 54 बनाया था, उसके बाद भी हमने 75 बनाया था। तो विराट ने बैक टू बैक सारे रन बनाए, विराट ने आरसीबी को क्वालिफाई कराया, बैक टू बैक 5 मैच जिताए 2016 में। और आरसीबी की टीम वहाँ भी अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल खेली थी, 8 रन से फाइनल हारी थी, और वो सबसे क्लोज फाइनल था जो आरसीबी अपनी हिस्ट्री में हारी थी, सिर्फ 8 रन से फाइनल हारे थे। अब बढ़ते हैं 2024 यानी कि इस साल के 7th एडिशन में। पहले 8 मुकाबले 1 जीत, जो आपको मैंने शुरू में बताया, और अगले 5 मैचेस 5 के 5 जीत गए हैं। अब अगला 6ठा मुकाबला अगर आरसीबी जीत गई तो क्वालिफाई भी कर सकती है, और फिंगर क्रॉस हो सकता है कि आरसीबी आपको फाइनल खेलती भी सीजन दिखाई दे, क्योंकि जितना अग्रेसिव और जितना डेंजरस क्रिकेट खेल रही है आरसीबी इस समय, हर एक टीम इनसे डर रही होगी। और हमने देख लिया, चाहे वो हैदराबाद हो, वो इनसे डर डर के खेली, जीटी दोनों मैच डर डर के खेली अगेंस्ट आरसीबी। पंजाब को हमने डरा के हराया, दिल्ली को हमने, मतलब दिल्ली के अगेंस्ट में क्या ही कहूँ, पहले 10 ओवर में विराट फाफ दोनों आउट, विल जैक्स ने रन्स बनाए, रजत पाटीदार ने रन्स बनाए, पहले 10 ओवर में 110 रन, अगले 10 ओवर में सिर्फ 77 रन। मोमेंटम पूरा दिल्ली के पास था, वहां से मोमेंटम खींच के लेके आए हैं अपनी बॉलिंग में, और पहले 24 रनों में 4 विकेटें घेर दी दिल्ली की, और वहां से मैच पूरा मोड़ दिया। और वो विकेटें गिरने का रीजन यही था कि दिल्ली ये देख के डर रही थी कि आरसीबी का जो इंटेंट है या उनके पास जो अग्रेसिव अप्रोच थी ना यार, उन्होंने दिल्ली को डरा के धमका के हराया भी है, और 5वीं जीत प्राप्त भी की है। अब 6ठी जीत अगेंस्ट सीएसके है, काम कंपोज टीम है, लेकिन अग्रेशन
काफी ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है आरसीबी फैंस के भी और साथ में विराट कोहली के भी। अब ये जो नंबर्स बता रहे हैं ये झूठ नहीं बोलते कि पिछले 3 सीजन आरसीबी के फेवर में गए हैं जब उन्होंने लगातार कंसेक्यूटिव जीती हैं, तो वो फाइनल्स खेले हैं। तो इस सीजन भी फिंगर क्रॉस की आरसीबी हो सकता है कि फाइनल खेलती नजर आए। वो आरसीबी फैंस के लिए, अगर आप आरसीबी के फैन है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई आरसीबी की टीम कहीं भी बाहर नहीं है, वो क्वालिफाई भी करेगी और साथ ही में हमें फाइनल्स खेलती भी दिखाई जा सकती है। और पिछले 3 सीजन का जो जिंक्स है ना कि हम फाइनल खेले लेकिन हारे हैं, वो जिंक्स भी तोड़ना है और फाइनल जीतना है। तो आरसीबी के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, साथ में वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।